भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद। काफी लंबे समय से किसानों की मांग रही है स्वामीनाथन रिपोर्ट एमएसपी की, जो किसानों का लागत के अनुसार जो उसका मुनाफा बनता है। और ये बीजेपी सरकार शुरू से ही किसानों को धोखा दे रही है। और आज फिर दोबारा किसान काफी लंबे समय से 9 महीने से ज्यादा बॉर्डरों पे बैठा हुआ था, और अब 6 तारीख को हमारे किसान पैदल यात्रा करेंगे और वो हरियाणा में शंभू बॉर्डर से अंबाला के अंदर आएंगे। और उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान जितनी भी उनकी रहने की व्यवस्था होगी, लंगर की व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए कुरुक्षेत्र से हमारी जितनी भी शहीद भगत सिंह किसान यूनियन की टीम है, वो कुरुक्षेत्र जिले के हर गांव में जाके हर गांव में किसानों को जागरूक किया जाएगा, उनको न्योता दिया जाएगा। और जो भी उनके लिए, क्योंकि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए तो गुरुद्वारों के द्वारा और हर गांव की ड्यूटी लगाई जाएगी। और उसमें कुरुक्षेत्र से भी हजारों की संख्या में किसान शामिल होगा, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी है कि जो किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो मूल्य बनता है इनको वो दिया जाए। पर यह बीजेपी सरकार केवल उद्योगपतियों की, अडानी अंबानी के लिए काम करती है और किसानों का हक छीनने का काम करती है। और किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए कुर्बानियां देता है और देता रहेगा जब तक इसकी मांगे नहीं मानी जाएगी। देखिए, पीपली 9 तारीख के आसपास जब वो यहाँ पर आएंगे तो उसके लिए कई किसानों ने कहा कि जो जीट रोड पे गांव पड़ते हैं कि हम अपने गांव में ठहरेंगे। अभी वो फाइनल नहीं किया गया। हम उन गांव में जाके जिस गांव में हमें सही अवस्था लगेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान है रात को ठहरने के लिए, तो वो फाइनल नहीं किया। वो फाइनल करके हम आपको बता देंगे। देखिए, अगली रणनीति क्या, दिल्ली जाएंगे। अगर उससे पहले सरकार हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देती है तो हमने क्या रणनीति बनानी है। हमारी तो केवल ही मांग है कि जो किसानों का हक बनता है, काफी लंबे समय से किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है और किसान कर्जाऊ होता जा रहा है। तो जो फसलें किसानों के लिए पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का पेट भरने का काम करता है, और ये बीजेपी सरकार उसी किसानों के पेट पे लात मारने का काम करती है जो उसका हक नहीं दिया जा रहा। तो दिल्ली जाके जो भी रणनीति होगी, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़े नेता लोग हैं, जो उनका देश होगा, वो पूरे उसमें अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उनके अनुसार आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से लड़ेंगे, और पहले भी लड़ते हैं और आगे भी अपनी मांगों के लिए शांति प्रिय तरीके से दिल्ली में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, पिछले 9 महीने से लगभग 295 दिन से हमारे किसान, हरियाणा पंजाब का किसान जो है एमएसपी के लिए शंभू बॉर्डर पे बैठा है, उधर खनौरी बॉर्डर पे बैठा है। तो वहाँ किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। अब सुनवाई हमारी दिल्ली होगी। दिल्ली जाने दे रहे थे, ट्रैक्टर के लिए भी बोल रहे थे कि ट्रैक्टर नहीं ले जाने, ये वो। अब की बार हमने फैसला किया है किसानों ने कि पैदल यात्रा करेंगे, पैदल ही दिल्ली जाएंगे। और 6 तारीख से पहला जत्था चलेगा हमारा शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होएगा। और जब भी हरियाणा में एंटर करेगा, उसमें यहाँ हरियाणा पंजाब का ही किसान नहीं है, वहाँ उसमें पूरे देश का किसान है। जैसे राजस्थान के से भी है, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हमारे किसान चलेंगे वहाँ से। तो उनका जो जत्था आएगा उसकी आगे सारी जिम्मेवारी, जैसे पिछली बार हरियाणा ने उठी थी, अब की बार भी पूरा हरियाणा पंजाब का, हरियाणा का जो किसान मजदूर है वो उनको दिल्ली तक पहुँचाने का वो करेगा। जो भी बीच में सहायता होगी, कोई बैरिकेटिंग तोड़ने का काम होगा, कुछ भी होगा। पहली बात तो सरकार ने अगर बैरिकेड लगाए तो फिर तो सरासर तानाशाही है ये, क्योंकि पैदल को रोकना तो कोई वो नहीं। हम कोई कुछ लेके जा रहे, ना ही कुछ वो राशन लेंगे खाने पीने का, वो भी यहाँ से हरियाणा ही करेगा। जहाँ रुकेंगे वहीं उनके लिए हरियाणा का किसान मजदूर सोने का, रहने का, खाने पीने की व्यवस्था करेगा। 15 किलोमीटर डेली चलेंगे। जैसे पहले 6 तारीख को चलेंगे तो जग्गी सिटी सेंटर होगा 6 का, 7 को होगा हमारा मोड़ा मंडी, 7 की रात होगी फिर खानपुर कोलियाँ, 8 की रात हमारी यहाँ पीपली। लगभग कितने किसान पैदल यात्रा में जुड़ेंगे? मैम ये तो नहीं पता कितने चलें। वैसे तो जैसे नाम दिए तो 10-12 का दिया है पहले, लेकिन चलेंगे तो वहाँ से हजारों की संख्या में।